देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आगे नहीं है वो कहीं चले गए हैं। अब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। सुनिए ना, सिन्हा साहब कहाँ है? जरा बुलाइए ना उनको प्लीज, उनसे बात करनी है। बताओ भाई, बताओ इन्हें सिन्हा साहब कहाँ हैं? उनका तो अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रांसफर हो गया और पिछले हफ्ते ही सर ने यहाँ ज्वाइन किया है। इसलिए मैडम आपकी रिपोर्ट तो मुझे लिखनी पड़ेगी ना। बताइए फिर, आपके और आपके पति के बीच का रिश्ता कैसा था? मतलब सब ठीक है या नहीं? क्या मतलब है सब ठीक था या नहीं? ये कैसा सवाल है? अरे मैडम, किसी के गायब होने के पीछे का सही कारण पता करके उसी दिशा में छानबीन करेंगे ना। ऐसे कहां ढूंढने चल देंगे? बताइए। ये देखिए साहब, मैं और मेरे पति पिछले 10 साल से एक साथ एक घर में रह रहे हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, खुशहाल फैमिली है हमारी। अगर सब ठीक नहीं होता तो यहाँ रिपोर्ट लिखवाने नहीं आती ना मैं। शांत हो जाइए आप। हमको तो लगता है आप अपने पति को भी ऐसे डांटती होंगी, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। नहीं, कृष्णा रसोई में नहीं जाएगा। ये हमारी ही गलती थी कि अशोक और यशोदा की बातों में आकर हमने इसे अपने घर में नौकर रख लिया। जब से ये लड़का हमारे घर में आया ना, एक पल का भी सुकून नहीं है। अगर अनाथ जानकर दिल न पसीजा होता ना हमारा, तो आज हमारे परिवार के लोग ऐसे परेशान ना हो रहे होते। हम चाय बनाकर लाते हैं। कृष्णा रसोई में नहीं जाएगा। मालकिन, मैं सर जी को ढूंढ कर घर लाऊंगा। उन्हें ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैडम जी मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो क्या? मैं अकेला जाकर सर जी को ढूंढ लूंगा। कृष्णा भैया, भैया मैं भी चलूंगी पापा को ढूंढने। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। और तुम मुझे भैया मत बोलो, तुम्हारा भाई नहीं हूं मैं। कृष्णा भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहा ना मैंने, मुझे भैया मत बोलो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। आज तक मैंने जिससे भी रिश्ता जोड़ा है, सब परेशान हुए। आज तक के सारे रिश्ते मेरे अधूरे ही रहे, बीच में ही टूट जाते। इसलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। भैया, नुपुर सही कह रहा है वो। इसका इसकी माँ से रिश्ता था, इसलिए वो मर गई। फिर हमारी मम्मी से रिश्ता जोड़ा तो देखो कितना परेशान हो गई है वो। घर से रिश्ता बनाने की कोशिश की तो सब इतना रो रहे। हमारे पापा से रिश्ता जोड़ा तो वो घर छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें कल रात समझाया था ना, और अभी भी समझा रही हूँ। ये जो भी हो रहा है उस कृष्णा की वजह से ही हो रहा है। नुपुर, अब पता है आस्था दीदी ना बड़ी है, और वो जो कह रही है ना एकदम सही कह रही है। आस्था दीदी की बात को समझो। नुपुर, हम हमारे पापा के बारे में कितना प्राउड से सबको बताते हैं ना कि हमारे पापा एक वकील हैं। लेकिन उस कृष्णा की वजह से मम्मी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है पापा के लिए रिपोर्ट लिखवाने। मम्मी को उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है नुपुर, तुम देख रही हो ना। चाचा जी, आपने अशोक सर को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। भैया, आप अशोक सर को जानते हैं ना? वो यहाँ पे अक्सर चाय पीने आते हैं। हाँ, वकील साहब को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन क्या हुआ? वो कल से नहीं मिल रहे। यहाँ पे चाय पीने आए थे क्या?
नहीं बेटा, 2-3 दिन से तो देखा नहीं मैंने। अरे सुनो, इधर आओ। जी। हमने देखा था वकील साहब को। कहाँ देखा था बताइए ना। अरे कल सुबह की तो बात है, हम अपना रिक्शा लेकर वकील साहब के घर के आगे से निकल रहे थे, तो उन्होंने हमें रोक कर कहा था कि मैं बस अड्डा छोड़ दूं। बस अड्डा? हाँ, कल सुबह ही तो मैंने बस अड्डा छोड़ने गए थे। वो कहाँ गए थे? कौन सी बस में चढ़े थे बताइए ना प्लीज। नहीं, ये सब हमें नहीं पता है। मैडम जो पुलिस स्टेशन गई है, उन्हें से आके कहता हूँ, शायद से कुछ हेल्प हो जाए। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपके और आपके पति के बीच में सब कुछ ठीक था, तो फिर और क्या कारण हो सकता है उनके इस तरह से घर से जाने का? आपके हिसाब से उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी? कहीं किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर तो नहीं था उनका? अरे मैडम, आजकल ये बहुत नॉर्मल है। नाजायज संबंध ही किसी रिश्ते के टूटने का पहला कारण बनते हैं। हो सकता है आपको उनके रिश्ते की भनक लग गई हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो और उसी समय वो घर छोड़कर चले गए हो। बताइए। सर जी और मैडम जी के बीच कभी लड़ाई नहीं होती है। दोनों बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को समझते हैं और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बहुत भरोसा करते हैं सर जी और मैडम जी एक दूसरे पर, और मानते हैं कि भरोसा तोड़ना पाप है। इसलिए प्लीज इंस्पेक्टर सर, मैडम जी से ऐसे सवाल मत पूछिए ना। और मैडम जी, मुझे पता चला है कि सर जी कल सुबह सुबह एक रिक्शा से बस अड्डे पर गए थे। बस अड्डा? हाँ। अरविंद भैया, क्या कृष्णा भी अभी बता रहा था कि अशोक जी बस अड्डे पर गए थे? हाँ, मैं अभी आती हूँ। प्लीज उनका पता लगाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। जी मैडम, हम कोशिश करते हैं। अरविंद अंकल ने क्या कहा मैडम जी? मैडम जी कहाँ जा रही है इतना जल्दी जल्दी? सर जी ठीक तो है ना? तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। मैडम जी अब मुझे अपने साथ जाने से क्यों रोक देती है? बोलिए ना, मेरी क्या गलती है? मुझे भी तो सर जी को ढूंढना है। बताओ तुम्हें तुम्हारी क्या गलती है, बताओ। कृष्णा बाला और अशोक का बेटा है। देखो, ये इस वक्त अशोक जी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ अभी। बस ये समझ लो कि तुम्हारे सर से ज्यादा मेरे पति को है, और उन्हें तुम नहीं, मैं ही ढूंढूंगी। तुम जाओ घर, अभी ठंड भी बहुत है। लेकिन मैडम जी, मैं जानता हूँ कि मैडम जी अभी परेशान है, लेकिन मैं भी तो बस उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों सर जी के जाने के बाद मैडम जी मुझसे रुकी रुकी तरह से बातें करने लगी हैं। सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं, लेकिन मेरी गलती क्या है ये मुझे कोई भी नहीं बता रहा है। अमिनी, देखो सर्टिफिकेट। अच्छा, मिल गया सबूत। ये है कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट। अब हम बताएंगे सबको कि कृष्णा ही अशोक की नाजायज औलाद है। और इससे वो बेचारे वकील साहब की इज्जत तो 2 कौड़ी की हो जाएगी। और 2 कौड़ी के आदमी की तो कोई औकात ही नहीं होती है बेचारा। हमें झूठा साबित किया था ना, अब देखना
अब बताते हैं कि कामिनी को झूठा बोलने पर कामिनी कैसे इशू बनाती है। जाकर सबके सामने ये ऐसे रख देंगे, फिर सबके पैर के नीचे से जमीन न सरकी तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। हमें जलील करके उस दिन जो हमारे सीने में आग लगाई थी ना, वो आज जाकर ठंडी होगी। हेलो मास्टरनी, जल्दी से हमारे घर आ जाओ। अरे तुम आ जाओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा ना, चलो जल्दी आओ। भाभी हमारे दोस्त के भैया हैं, यहीं स्टॉल है इनका। बताइए ना, क्या पता है आपको? मैं कल सुबह कहीं बाहर से आया था, बस अड्डे पर जैसे ही मैं बस से उतरा मैंने देखा कि अशोक वकील साहब काउंटर से टिकट ले रहे थे। मैंने उनको पीछे से आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। तो मैंने भी सोचा कि भाई आजकल बड़े वाले वकील हो गए हैं, ऐसे ही थोड़ा ना देखेंगे। तो मैं भी उनके नजदीक नहीं गया और मैं सीधा अपने स्टॉल पर चला गया। कहाँ का टिकट ले रहे थे, किस बस में चढ़े, कुछ देखा? कुछ इतनी भीड़ में बहुत दूर से देखा था, क्या पता कहाँ का टिकट ले रहे थे। और फिर उसके बाद मैं वहां से चला गया था, तो कौन सी बस में चढ़े ये भी नहीं देखा। क्यों, कुछ हुआ ही क्या? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? अरे भैया कोई बात नहीं, अरे आपको देर हो रही थी ना। ठीक है भैया, नमस्ते। अब इस बात में कोई शक नहीं बचा है कि अशोक कहीं चला गया। मुझे लगता है भाभी अब आपको घर वालों को सब सच बता देना चाहिए। कौन सा सच? कृष्णा वाला और अशोक का बेटा है। भाभी बताइए ना कौन सा सच? अशोक जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं, ये ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा। अगर घर वालों को पता चला कि अशोक जी घर छोड़कर चले गए तो अशोक जी की इमेज खराब हो जाएगी सबके नजरों में। आस्था, नूपुर, अम्मा, बाबूजी, बच्चे सबके लिए हीरो है वो। गर्व है सबको उन पे। उनकी नजर में भगोड़े साबित होंगे अशोक जी। और अम्मा बाबूजी को कैसे बताऊंगी मैं? टूट जाएंगे वो कैसे जिएंगे? इसलिए हम अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भैया प्लीज, अशोक जी आज ना कल में आ ही जाएंगे, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसको क्या बताना है। हम उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चलिए। बताइए जिज्जी, क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? क्योंकि बिना काम से तो आप हमें बुलाएंगी नहीं। आओ मास्टरनी। ये सब क्या है? बताते हैं। थोड़ा सब्र रखो। देखो, उससे पहले ना तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, तुम्हारे ससुराल में औकात
क्या करेंगी आप जानकर जिज्जी? तुम्हारी भलाई। अच्छा हाँ, हमारी भलाई। जीजा जी, जिज्जी आपकी पत्नी है, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से ना हम समझ गए हैं इन्हें। अरे सब जानते हुए भी ना धोखा देती है ये। आपको पता है ये यशोदा भाभी के 1 लाख रुपए किसने चुराए? जिज्जी ने। लेकिन हमारी बात ये हुई थी कि उसमें जो भी हिस्सा रहेगा ना वो हमें भी मिलेगा, लेकिन मिला? अरे फूटी कौड़ी नहीं मिली हमें। और फुल तैयारी के साथ चोरी करवाई कि पता भी ना लगे कि इन्होंने चोरी करवाई है। ऐसी है हमारी जिज्जी। तो ऐसी धोखेबाज जिज्जी बताएंगी कि हमारी क्या औकात है। चलो अच्छा ठीक है, हम ही बता देते हैं कि तुम्हारे ससुराल में क्या औकात है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। मास्टरनी, तुम अपने ससुराल में नौकरानी की हैसियत रखती हो। ऐसे काहे देख रही है? गलत तो नहीं कह रही? जब से ब्याह कर आई हो घर में, हम देख नहीं रहे हैं क्या? हैं? घर वाले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? पढ़ी लिखी हो, सरकारी नौकरी करती हो, पैसा कमाती हो, लेकिन देखो उसके बावजूद भी घर वाले तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अरे भैया, पूछ तो घर में यशोदा रानी की होती है और अशोक भाई की होती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये कि तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। मास्टरनी, तुम अपनी इस समस्या को अपनी मजबूरी ना बनने देना। बिल्कुल सही बात कही है तुमने। भाई, अपनी हैसियत और रुतबा बढ़ाने का प्रयास तो हर कोई करता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। तुम्हें भी करना चाहिए। और ये सब बातें हम दोनों तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस घर में हम दोनों सबसे ज्यादा, बल्कि यशोदा से भी ज्यादा तुमको अपना समझते हैं, तुमको अपना मानते हैं। और रही बात 1 लाख रुपए की, अरे तो उसमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या लेना देना, उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। और वो 1 लाख रुपया में 1 रुपया भी हमारे हाथ नहीं लगा, पता तो है तुम्हें, है? इसीलिए कह रहे हैं मास्टरनी, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत जो है तुम्हारे हाथ में। अब चाहो तो तुम इसे बढ़ा लो और चाहो तो धीरे धीरे करके उसको लुटा दो। अब देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत घर पर बनी रहे, तो उसके लिए हम तुम्हें कुछ राय सलाह दे सकते हैं। अब क्या बताएं, हमें तो धक्के मार के तुम्हारे सामने घर से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए तो तुमको हमने अपने घर पे बुलाया, ताकि तुम्हें यहाँ बुला के हम कुछ समझा सके। बाकी तुम्हारी मर्जी। तू क्या गुल खिला रहा है? हैं? बताता क्यों नहीं? साफ साफ चक्कर क्या है? अम्मा, बता क्यों नहीं रहा कि सच बात क्या है? जिज्जी, ये सब कैसे होगा?